नहीं, तो आप दाढ़ी बढ़ाए हैं, किसने रोका है कि मत बढ़ाओ? किसी ने रोका है आपको? तो क्यों आप पीछे दिखा रहे हो? आपके बस बढ़ाने को किसने रोका है? आपको निकाह करने को किसने रोका है? आपको खाने पीने से किसने रोका है? क्यों आप बता रहे हो भारत में खत्म हो गया, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मस्जिद छिन जाएगी, नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, ये क्यों प्रचार कर रहे हो? शानदार तरीके से बताइए। ये सब लोग देखिए, ये इसी को कृतज्ञता कहते हैं। टीवी पर बैठ के शानदार तरीके से डिबेट कर रहे हैं, सरकार के कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, आज की नहीं है। देश को बंटवा दिया, इसके बावजूद विक्टिम। हाँ, तो फिर अगर जिम्मेदारी है, कोई पार्टी तो उठाएगी ना इसको, उठाएगी कैसे? आप बता दीजिए। अवधेश जी, हाजी खान साहब, मेरे पास टाइम की कमी है। एक लाइन में बता रहा हूँ, दुनिया के जो बहुत बड़े इस्लामिक कंट्री हैं, विकसित हैं, भारत से भी आगे हैं, वहाँ जिन लोगों ने इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ के विकसित राष्ट्र की परंपराओं को अपनाया है, वो इस्लामिक देश हैं। भारत में अभी आप बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। आप देखिए उन देशों, भारत तो पीछे जाने की बात कह रहा है राम के जमाने में राम जैसा राज चलेगा। भारत तो पीछे की बात, और इस मुल्क में ये हुआ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हाथ से इतने ज्यादा अपने। हाजी खान साहब सुनिए, मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास। चलिए आप सर शेर सुना दिए, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट विजय जी से लूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनका शेर बहुत बढ़िया है, वो सुनने के लिए वाणी अच्छी है, लेकिन क्या है कि मेरा ये मानना है कि देखिए, जो आज का आपका विषय था तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, दरअसल कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि चुनावी बात जब होती है, जब प्रचार होता है, तो हर पार्टियां वोटरों को अपने लिए रिझाने के लिए कुछ काम करती हैं, लेकिन हाजी खान साहब अब क्लोज करना है। वो सच है जो उनके उसमें मैनिफेस्टो में, ठीक है, आप ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगली बार फिर बुलाऊंगा आपको, तो डिबेट लंबी करूंगा। विजय जी क्लोजिंग कमेंट करिए 30 सेकंड में। और ध्रुवीकरण पर जो आज बहस है, तो मुझे लगता है कि यह आज की राजनीति का एक सच है, और इससे कोई भी पार्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। सवाल ये है कि हम जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टियां कह रही हैं, जनता को नेताओं के भाषणों से ज़्यादा उनके चुनावी घोषणा पत्र पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी घोषणा पत्र में कोई भी पार्टी जो बात भाषणों में कह सकती है, वो संविधान के खिलाफ भी हो सकती है। चुनावी घोषणा पत्र में कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती है कि संविधान के खिलाफ बात लिखे। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण से वो जनता खुद बच पाएगी। देखिए, बात असल में ये है कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उनका अल्टीमेट मकसद जो है वो है सत्ता हासिल करना है। और सत्ता हासिल करने के लिए अगर उन्हें हिंदू मुसलमान करने से बेनिफिट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चूकता। अगर उन्हें लगता है कि किसी के तुष्टीकरण या अपीजमेंट या किसी को कुछ लॉलीपॉप देने से, फ्रीबी देने से उसको वोट मिल सकता है, तो वो उससे भी नहीं चूकते। सवाल सिर्फ ये है कि जनता उस पर कितना भरोसा करती है और अपना कितना अकल लगाती है। तो इसीलिए जिन लोगों ने वोट दे दिया वो तो वोट दे चुके हैं। जो अगली बार वोट देने के लिए जाए तो वो ये सोचे कि धर्म के हिसाब से नहीं, उनकी बेहतरी किस में है, किस पार्टी को देने में है, इसके लिए तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर ध्यान नहीं दे।